by Sucam in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food Fashion. पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत यानी एक्स्ट्रा कूल। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूली। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। मुकेश अंबानी को सरकार द्वारा जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अमीर लोगों को ऐसे माहौल में सुरक्षा दी जा रही है जब आम आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राजधानी में सुरक्षा की उचित व्यवस्था होती तो 5 साल की बच्ची से बलात्कार जैसी घटना नहीं होती। न्यायाधीश जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह सवाल उठाया। इस पीठ ने मुकेश अंबानी का नाम लिए बगैर ये भी कहा कि अगर धमकी के कारण इस तरह की सुरक्षा दी जाती है तो ये लोग निजी सुरक्षाकर्मी को तैनात करने में सक्षम हैं। अदालत ने आगे ये भी कहा कि निजी कारोबारियों को पंजाब में सुरक्षा दी जाती है, लेकिन अब ये संस्कृति मुंबई तक पहुंच गई है। बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में सीबीआई जांच करने के लिए स्वतंत्र है। जस्टिस पी सतशिवम और जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि ताज कॉरिडोर मामले में सीबीआई द्वारा कोर्ट के फैसले को ठीक से समझे बगैर जांच करने की वजह से बेंच ने डीए मामले में मायावती के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। हालांकि बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जुलाई के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया। साथ ही बेंच ने कहा कि मायावती के आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की जांच को कोर्ट देखती रहेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने में कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसी सिलसिले में बुधवार को बेलगाम में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल ने बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं का नाम लेते हुए राज्य सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। 50 साल में कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर जेल नहीं गया, वो बीजेपी ने करके दिखा दिया। आप बताओ भैया, आम आदमी की सरकार चली, गरीबों की सरकार चली, चीफ मिनिस्टर जेल गया। जो आपका आयरन ओर है उसे उठा के चाइना भेज दिया। होना क्या चाहिए था? स्टील की फैक्ट्री लगनी चाहिए थी कर्नाटक में। ये जो युवा बैठे हुए हैं, ये जो महिलाएं बैठी हैं, इनको रोजगार मिलना चाहिए था। मिला आपको रोजगार? नहीं। जो 50 साल में नहीं हुआ वो हम 5 साल में कर डालेंगे।
बहुत बड़ा झूठ बोला आपको। अच्छा, पार्लियामेंट में बोलते हैं इनके लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, मगर इनको कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार हुआ वो नहीं दिखाई देता। इधर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर नवसारी में आयोजित कार्यक्रम में मोदी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर जमकर हल्ला बोला। हिंदुस्तान के अगल बगल के छोटे छोटे देश हमें ललकार रहे हैं। छोटा सा मालदीव आंखें दिखा है। इटली के नौसैनिक हमारे 2 मछुआरों को मौत के घाट उतारते हैं और हिंदुस्तान के कानून को स्वीकार करने से मना करते हैं। हमारे देश के 2 नौजवान मां भारती की सेवा के लिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में भारतीय जनता पार्टी की स्वाभिमान रैली से भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए शंखनाद कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव वरुण गांधी और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रैली में हजारों की तादाद में पहुंची जनता को संबोधित किया। भाजपा के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी ने राजनाथ सिंह की तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से की। केंद्र की यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ भाजपा ने 2 दिवसीय देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। ये आंदोलन 4 और 5 मई को सभी प्रदेशों की राजधानी में किए जाएंगे, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक और राज्यों के पार्टी पदाधिकारी भाग लेंगे। भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज के घर के बाहर बुधवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये कार्यकर्ता सोनिया गांधी पर दिए गए सुषमा के बयान को वापस लिए जाने की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि सुषमा ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं है। इधर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज पर एक बार फिर निशाना साधा है। मनीष तिवारी ने कहा कि मंगलवार को लोकसभा में हुए घटनाक्रम को पूरे देश ने देखा है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर लगाए गए आरोपों की कड़ी आलोचना भी की। लोकसभा में सारा घटनाक्रम क्रियान्वित हुआ, वो सारे मुल्क के सामने है। कांग्रेस अध्यक्षा जी की तरफ से या कांग्रेस की किसी सदस्य की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जो माननीय नेता प्रतिपक्ष के भाषण में व्यवधान डालती है। ये बहुत ही खेदजनक बात है, दुखद बात है कि नेता प्रतिपक्ष ने व्यक्तिगत तौर पर माननीय कांग्रेस अध्यक्षा जी पर हमला किया है और इसकी जितने कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से
बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, सदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक, यानी एक्स्ट्रा। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। काम काज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात, जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। बीजेपी जदयू नेताओं की बयानबाजी के दौरान चुप्पी साधे रहने वाले सुशील मोदी ने अब नीतीश को करारा जवाब दिया है। बीजेपी अति पिछड़ा मंच की बैठक में मोदी ने कार्यकर्ताओं को न सिर्फ हर स्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया, बल्कि ये भी साफ किया कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के मुद्दे पर पार्टी को किसी का वीटो मंजूर नहीं होगा। वहीं सेवा यात्रा के पहले दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने गोपालगंज बेतिया महासेतु का निरीक्षण किया, साथ ही थावे मंदिर में पूजा अर्चना की। अपनी यात्रा के दौरान नीतीश कुमार विकास कार्यों का जायजा लिया। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू कर देश भर के युवाओं में नई क्रांति का संचार करने वाले समाजसेवी अन्ना हजारे का 7 मई को जोधपुर आने का कार्यक्रम है। अन्ना हजारे जनजागरण की मुहिम के तहत 5 मई से राजस्थान दौरे की शुरुआत श्रीगंगानगर से करेंगे और 7 मई को जोधपुर पहुंचेंगे। अन्ना हजारे के साथ पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय भी जोधपुर आएंगे। कांग्रेस संदेश यात्रा का छठा चरण 11 मई से अजमेर संभाग की 2 दिवसीय यात्रा से शुरू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान, प्रभारी सचिव अरुण यादव समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट भी यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगे। जोधपुर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र में बासनी पुलिस थाने के पीछे स्थित एक केमिकल फैक्ट्री शुभम इंडस्ट्री में बुधवार को आग लग गई। आग से आसपास की फैक्ट्रियों में भी अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि 1 दर्जन से अधिक दमकलों ने काबू पाया। आग में लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। आज हम करेंगे अश्वासन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। भुजंग आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, शरीर को बिल्कुल एक सीधी अवस्था में रखते हुए लेटेंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। अब बिल्कुल धीरे से घुटनों से पैरों को मोड़ते हुए पीठ के बल उल्टा लेट जाएंगे। दोनों पैर के पंजों को मिला लें और पैर के पंजों को स्लांट रखें। अब दोनों हाथ की हथेलियों को कंधे के पास में लेकर आएंगे, थोड़ी जमीन पर टिकी हुई। अब बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए सिर, गर्दन, छाती और नाभि तक के भाग को ऊपर उठाएंगे, अर्थात अपर बॉडी को लिफ्ट करें। श्वास लेते हुए हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हुए अधिकतम बैक बेंडिंग करने की कोशिश करें, पूरा ऊपर देखें, आंखें खुली हुई और कुछ सेकंड में फाइनल पोजीशन में अपने आप को बनाए रखें और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। अश्वासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें, अर्थात एड़ियों को अधिकतम एनएस वाले भाग की ओर रखते हुए, सिमने नाड़ी की ओर रखते हुए, पैर के पंजे मिले हुए अर्थात अंगूठा और एड़ी मिली हुई, दोनों घुटने भी आपस में मिला लें। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए दोनों पैरों को बाईं तरफ लेफ्ट साइड में ले जाएं और गर्दन को पैरों के विपरीत दिशा में रखेंगे, अर्थात जिस तरफ पैरों को ले जा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में देखें। श्वास लेते हुए वापस बीच में आ जाएं और इस तरह से बदल बदल के करते रहें। जब बाईं या दाईं तरफ पैरों को ले जाएं तो हल्का सा कमर को और आगे की ओर धक्का देते हुए, पुश करते हुए अधिकतम कमर को स्पाइन से ट्विस्ट करें। बदल बदल के करते रहें इस तरह से। घुटने आपस में मिलाकर रखें और जिस तरफ पैर ले जा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में रखेंगे। फाइनल पोजीशन में रुकने की कोशिश भी करेंगे और अपना मुंह बंद रखेंगे और ध्यान रखेंगे इस आसन का अभ्यास करते समय रिलैक्स का अनुभव करें। बदल बदल के करते रहें। रिलैक्स, विश्राम, सामान्य कर लें। बेहद उपयोगी है ये अश्वासन का अभ्यास। पहली चीज तो इसमें ध्यान रखें श्वास की स्थिति का, क्योंकि श्वास की स्थिति का ध्यान यदि नहीं रखेंगे तो कोई भी आसन आपका पूर्ण नहीं होगा और नहीं पूर्ण माना जाएगा। जब बाईं या दाईं तरफ पैरों को ले जाएं तो श्वास को बाहर निकालते हुए ले जाएं और हल्का सा जब बीच में आए उस समय श्वास को भीतर की ओर लें। जिनको कमर दर्द रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, डायबिटीज जिनको है, कमर पर एक्स्ट्रा फैट है, मोटापा जिनको है, प्रोस्टेट की शिकायत जिनको रहती है, उनके लिए बेहद उपयोगी है ये अश्वासन का अभ्यास। शारीरिक थकावट को दूर करता है नियमित रूप से अश्वासन का अभ्यास। आज का योग मंत्र है, जिनके गले और छाती में कफ अधिक बनता हो वे नियमित रूप से 1 गिलास दूध के अंदर यदि आधा चम्मच हल्दी डालकर उसको अच्छे से गर्म करके दूध पिए तो काफी इफेक्टिव और काफी लाभदायक रहेगा एक छोटा सा घरेलू नुस्खा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज, अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन।
अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या है खास आज के इस कार्यक्रम में। रंगीन मछलियों का बीज उत्पादन तकनीक, अनार के उद्यान में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य, किसान भाइयों, रंगीनी मछलियों यानी एक्वेरियम के बीजोत्पादन के कल के अंश में आपने देखा कि एक्वेरियम की विभिन्न प्रजातियां एवं बीज उत्पादन तकनीक क्या है। आज के अंश में देखेंगे कोई किसान व बेरोजगार युवक जो इसका पालन करने के इच्छुक हैं, वे कैसे करें इन मछलियों का बीजोत्पादन। इस संदर्भ में संपूर्ण जानकारी हेतु देखिए अन्नदाता की यह विशेष प्रस्तुति। कोरिडोरस कैट की कई प्रजातियां हैं, जिसमें अल्बिनो एक है। बाजार में कोई अच्छी तरह से इस मछली को नहीं जानते हैं। इसका पालन व्यावसायिक रूप से सभी के द्वारा नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे कम लोग ही जानते हैं। साधारणतः यह मछली 2 वर्षों में ब्रूडिंग के लिए तैयार होती है और 5 से 6 वर्ष तक अंडा देती है। साधारणतः इस मछली का व्यावसायिक बीज उत्पादन के लिए पाला जा रहा है। इस हेतु 400 से 500 मछलियों को एक साथ टैंक में रखा जाता है। उसमें यदि 100 मछलियां होंगी, जिसमें 40 मादा और 60 नर होना चाहिए। इसका प्रजनन का उपयुक्त समय नवंबर से मार्च तक का होता है, जिसके लिए उपयुक्त तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन यह 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रजनन कर सकती है। अगर उससे कम तापमान हो गया तो प्रजनन बंद हो जाएगी। अतः नवंबर से मार्च तक 4 से 5 बार अंडा देती है, लेकिन बीच में अंडा देने की प्रक्रिया रुक जाती है। एक वर्ष में एक स्वस्थ मछली 6 से 7 बार अंडे देती है, जिसमें एक मछली 500 से 600 अंडे देती है। अगर मछली प्रजनन हेतु संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो तभी अंडा देती है। अंडा देने के लिए मछलियों को टंकी में रखा जाता है। इस टंकी में जो पैकेट दिखाया जा रहा है उस पर अंडा देती है। फिर उस पैकेट को उठाकर एक्वेरियम में डालते हैं। हैचिंग होने में 3 से 4 दिन का समय लगता है, जो कि तापमान पर निर्भर करता है। हैचिंग के प्रथम 48 घंटे तक कोई आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है। 48 घंटे के बाद खाना देना शुरू कर देना चाहिए, जिसे हम इन्फोसूरिया कहते हैं। यह आहार के रूप में देना उपयुक्त होता है, जो एक आदर्श भोजन है। एन्फोरेशिया को साधारणतः यह 7 दिनों तक दिया जाता है। जब मछली बड़ी हो जाती है तो वह बड़ी डफनिया को खाती है। जब 21 दिन की मछलियां हो जाती है तो केंचुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर या थकुच कर दिया जाता है। इस मछली का वृद्धि बहुत कम होता है। 15 दिन के बाद इसका आकार आधा सेंटीमीटर का हो जाता है तथा 1 माह बाद 1 सेंटीमीटर का हो जाता है। 1 माह के बाद इस मछलियों को बेचा जा सकता है या 2 से 4 माह में भी बेचा जा सकता है, जिसे 4 से 5 रुपए प्रति पीस बेचा जाता है।
इस प्रकार किसान भाइयों देखा आपने कि अपने पड़ोसी राज्य रंगीन मछली अल्बिनो से यानी कैटफिश से बीजोत्पादन कर किस प्रकार आय प्राप्त कर रहे हैं। आप भी अपने छोटे से क्षेत्र में करके देखें, फायदा मिले तो इसे बृहद पैमाने पर अपनाएं। दिनों दिन भूमिगत जल स्तर में आ रही गिरावट के कारण फसलों में सिंचाई हेतु काफी समस्याएं आ रही हैं। खेती करना तो दूर बल्कि पीने के पानी की भी विकट समस्या आ रही है, या यूं कहें कि आने वाले समय में ऐसे में हम अपने पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे में अब कृषि जोखिम भरा कार्य प्रतीत होने लगा है। वहीं दूसरी तरफ कृषि में सिंचाई परंपरागत व गलत तरीकों से करने के कारण जल की अधिक बर्बादी होती है, जिस कारण पौधों को पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सिंचाई के वैज्ञानिक तरीकों को अमल में लाया जाए। तो किसान भाइयों, इसमें वर्तमान में नवीनतम ऑटोमेटिक बूंद बूंद एवं सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एक बेहतर विकल्प है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि इनको सिंचाई हेतु कैसे प्रयोग किया जाए, इन्हें कहां से प्राप्त करें, इन विधियों से सिंचाई करके कितने प्रतिशत जल की बचत होती है। आज इन्हीं सब बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र सिंह। राजस्थान की कंडीशन में अगर हम बात करें तो जैसे इजराइल से कंपैरिजन किया जाए तो वहां कम एरिया है, कम लागत में ड्रिप इरिगेशन के द्वारा बहुत अच्छा उत्पादन लिया जा रहा है। इसमें फुल्ली ऑटोमेटिक यूनिट है, ये जो कंट्रोल पैनल है ये ऑटोमाइजेशन यूनिट है। हमारे किसान भाई जैसे विभिन्न फसलें लगाते हैं तो उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स की जरूरत होती है। भी अलग फसल की अलग पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है, अलग पानी की रिक्वायरमेंट है, तो उसी को भी कंट्रोल करने के लिए इसमें डिफरेंट प्रोग्राम लगभग हम 90 प्रोग्राम इसमें बना के डाल सकते हैं। तो कितनी देर कितनी मात्रा में और कब कब कितना पानी किस फसल को देना है हम सेक्टर वाइज इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक बार इसके अंदर फीड कर दिया, 15 दिन के इसमें प्रोग्राम बना सकते हैं हम, और 15-15 दिन के इंटरवल पे अपने आप ऑटोमेटिक उस सिस्टम को ये चलाता रहेगा। इस सिस्टम को अगर इंटरनेट के द्वारा जोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व में इसको कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है और इससे मॉनिटर हम कर सकते हैं। तो ये वेंचुरी सिस्टम इससे के साथ जुड़ा हुआ है और इस वेंचुरी में हमारे कंट्रोल वाल्व लगे हुए हैं, जो उसमें एक बार प्रोग्राम बनाने के बाद में कि भी कितनी मात्रा में खाद देनी है और कितनी मात्रा में पानी देना है और कब कब देना है। इस विधि द्वारा जो ड्रिप इरिगेशन हमने यहाँ इंस्टॉल करवाया है उसमें 3 मुख्य पार्ट हैं। फील्ड के अंदर ड्रिप लाइन्स लगी हुई हैं जो कि मेन लाइन और सब लाइन से जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा फिल्टर यूनिट है या टैंक के जो फर्टिलाइजर टैंक हैं वो हैं, और तीसरा हिस्सा है ये फुल्ली ऑटोमाइजेशन कंट्रोल यूनिट है। तो इन तीनों को आपस में कनेक्ट करके हम इस